नाउ स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 12 बच्चों, आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको मैं, वैसे मैंने पहले भी बताया, इस बार बहुत ही रिजल्ट को लेकर के एक बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। देखो, रिजल्ट डेट को लेकर प्रॉब्लम नहीं है, वो हर साल होता है कि जब मई आ जाती है तो एक कंफ्यूजन सा होता है कि रिजल्ट कब आएगा, एक को आएगा, दो को आएगा, करते करते 10-12 आते आते रिजल्ट तो आ ही जाता है। सो सेकेंड वीक ऑफ मई में तो डेफिनेटली रिजल्ट आएगा। ठीक है, अब इस बार एक नया इशू चला है, सीजीपीए या परसेंटेज। सो मैं आपको आज बताना चाहती हूँ कि क्यों सीजीपीए नहीं आएगा और परसेंटेज आएगा। सीजीपीए नहीं आएगा, परसेंटेज क्यों आएगा। आप देख सकते हैं सर्कुलर है, स्कीम ऑफ एग्जाम इन पासिंग क्राइटेरिया, इसमें कहीं आपको सीजीपीए वर्ड दिखेगा ही नहीं। तो जनरल कंडीशंस तो आप जानते हो बच्चों के लिए क्या होती है, एग्जाम में क्या क्या करना होता है। देन ग्रेडिंग सिस्टम बताया है सीबीएसई ने कि वो ग्रेड देगी, एंड इट हैज बीन फ्रॉम द प्रीवियस ईयर्स आल्सो कि ग्रेड्स देती है सीबीएसई। पासिंग क्राइटेरिया को लेकर के भी क्वालिफाइंग मार्क्स जो है दैट इज 33% फॉर 10th एंड 12th, जिसमें सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12th वालों को 33% थ्योरी में और 33% प्रैक्टिकल में सेपरेटली लाना है। ठीक है, और 10th वालों को सिर्फ 33% इन टोटलिटी लाना है। ग्रेडिंग सिस्टम देख लिया आपने, ये होगा आपका ग्रेडिंग सिस्टम। टॉप 1/8 को A1, देन नेक्स्ट 1/8 को A2, देन नेक्स्ट 1/8 को B1, देन 1/8 को B2, देन 1/8 को C1, नेक्स्ट 1/8 C2, नेक्स्ट 1/8 D1 एंड D2। लास्ट ये हो गए बच्चे जो पास नहीं होंगे, ई ग्रेड। ठीक है, दिस इज द ग्रेडिंग सिस्टम विच सीबीएसई इज गोइंग टू ऑफर यू। मेरिट सर्टिफिकेट आप जानते हो कि सब मिलेगा आपको, सारे सर्टिफिकेट्स आपको सीबीएसई आपके डिजी लॉकर अकाउंट पे देगी। स्कीम ऑफ एग्जाम आपने ऑलरेडी दे लिया है, दैट यू नो कि किस तरीके से एग्जाम हुआ है। पासिंग क्राइटेरिया, हाँ ये थोड़ा सा है 12th वालों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि आपको थ्योरी में सेपरेटली पास होना होता है। द कैंडिडेट विल बी एलिजिबल टू गेट पासिंग सर्टिफिकेट अगर आपको ई ग्रेड से ऊपर का ग्रेड मिले तो। अगर किसी को ई ग्रेड मिला उसको फिर रिपीट करनी पड़ जाती है। ठीक है, सो आपने कहीं पर ये देखा है कि ग्रेडिंग सिस्टम है, कहीं पर आपको इस सर्कुलर में कहीं ना देखो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, जो एग्जामिनेशन का स्कीम है विथ 5 पॉइंट, ये जो ग्रेडिंग स्केल है, इस स्केल को लेकर के सीबीएसई जो है वो आपको मार्क्स देगी। पासिंग क्राइटेरिया अगेन वही है कि ई ग्रेड से नीचे मतलब मिनिमम 33% अगर आ गया तो आप पास हो। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज देखो, ये सर्कुलर प्रीवियस ईयर भी आया था, इस साल भी आया है। प्रीवियस ईयर भी यही आया था, नो ओवरऑल डिस्टिंक्शन, डिवीजन एंड एग्रीगेट। तो पिछली बार क्या सीजीपीए में रिजल्ट आया था? नहीं आया था ना। पिछली बार का भी ये सर्कुलर है, उस बार भी सेम सर्कुलर था जिसमें था कि नो डिवीजन, नो डिस्टिंक्शन एंड एग्रीगेट। एंड लास्ट ईयर यू सॉ कि देयर वाज नो सीजीपीए, देयर वाज परसेंटेज। जैसे आपके मार्क्स आते हैं ना, एग्जैक्टली वैसे ही आने वाले हैं। ये लाइन आप देख करके श्योर हो जाओगे कि जो सर्कुलर आया है कुछ नया नहीं है, क्योंकि ये सर्कुलर 2023 वाला है, सेम 2024 में भी आया है। ठीक है, अब आगे तो खैर कंपार्टमेंट की है, जब तक रिजल्ट नहीं है तो हम उसको अभी उतना नोटिस नहीं करते हैं कि कंपार्टमेंट क्या है एडिशनल, दैट यू नो। मुझे मेनली सर्कुलर में यही दिखाना था आपको कि सीजीपीए का चर्चा कहीं किसी सर्कुलर में नहीं है, बट डिस्टिंक्शन डिवीजन जो हमारा सीबीएसई अभी बता के गया, जिसकी बाद से मीडिया में ये खबर आने लगेगी परसेंटेज इस बार नहीं देगी सीबीएसई इस बार सीजीपीए देगी। तो इस सर्कुलर या करंट ईयर के सर्कुलर में कहीं पर मेंशन ही नहीं है सीजीपीए। तो अब 100% श्योर रहो कि आपके मार्क्स जैसे आते थे सब्जेक्ट वाइज मार्क्स मिलेगा। हाँ, सीबीएसई डिस्टिंक्शन नहीं देती, डिवीजन नहीं देती, एग्रीगेट करके नहीं देती, आप खुद ही परसेंटेज निकालते हो। या कोई यूनिवर्सिटी कॉलेज जो सीजीपीए देती होगी तो एक कन्वर्जन फॉर्मूला होता है, उसको लेकर के आप कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, अभी भी आप सीजीपीए में अपना रिजल्ट बनाना चाहो तो परसेंटेज टू सीजीपीए कन्वर्जन फॉर्मूला इज देयर फॉर सीबीएसई, दैट यू कैन डू। ठीक है, बट जो मार्कशीट आपकी जैसी आती थी ना, सब्जेक्ट उसका इंटरनल असेसमेंट, थ्योरी और यहाँ पर उसका एग्रीगेट मार्क्स ऐसे ही आएगा, एंड आपका उसमें क्या ग्रेड है, तो वैसे ही रिजल्ट आपको अभी भी आने वाला है। आई होप आपको विथ प्रूफ ये समझ में आ गया होगा कि सीजीपीए क्यों नहीं आएगा। ठीक है, सो लेट अस प्रे कि आप सभी बच्चों के रिजल्ट अच्छे आए और बहुत अच्छा स्कोर करो। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।